अगर मान लो कोई क्राइम होता है तो उसमें ये देखा जाता है कि कई बार न्यूज़ चलती है कि ये देखो इस केस से इंस्पायर्ड हो गया है, उस केस से इंस्पायर्ड हो गया है, उसका क्या वैल्यू है। इसमें जैसे केतन अग्रवाल केस हो गया, इसमें बताया जा रहा है कि श्रेया गोयल ने जो काम किया वो सोनम रघुवंशी केस से संबंधित था। पुलिस या जांच एजेंसी ऐसे किसी प्रेरणा या कॉपीकैट एंगल को जिक्र नहीं करती क्योंकि इसका कोई वैल्यू नहीं है। क्राइम और पैशन का पैटर्न अक्सर क्या होता है, जैसे लव ट्रायंगल होता है या ऐसे अजीब गरीब रिश्तों वाले केस होते हैं तो जनता और मीडिया उसमें एक जैसी साजिश मान लेती है क्योंकि उसमें भी धोखा था, साजिश था और प्रेमी प्रेमिका का एंगल था। तो ये कई पुराने चर्चित मामलों को जैसा ही देखा जाता है, इसके लोग सहज ही तुलना करने लग जाते हैं। डिजिटल एविडेंस का इस्तेमाल किया जाता है। आजकल हर केस में डिजिटल फुटप्रिंट सामने आते हैं क्योंकि जांच के तरीके एक जैसे होते हैं। इससे लगने लगता है कि अपराधी एक तरह के मेथड यूज ले रहे हैं। वास्तव में कोई प्रेरणा नहीं है, बल्कि तकनीक के ज़माने में अपराध करने का एक कॉमन तरीका बनता जा रहा है। मीडिया का नैरेटिव क्या रहता है? मीडिया अक्सर पुरानी घटना को हवाला देकर किसी नए घटना की गंभीरता समझाने की कोशिश करती है कि देखो समाज में ये बहुत बड़ा क्राइम बढ़ता जा रहा है। थोड़ा बहुत सही है कि इससे पता तो चलता है कि इस प्रकार सीरीज ऑफ क्राइम हुआ है, लेकिन ये एक तरीके से इंस्पायर्ड मान ले, उसका कोई वैल्यू नहीं है। कानूनी नज़रिए से देखो कानून प्रेरणा का कोई वैल्यू नहीं रखता कि आदमी की प्रेरणा कहाँ से मिली है, जब तक ये साबित नहीं हो जाता कि क्या आरोपी ने ये अपराध किया है। और पुलिस भी इसको वैल्यू नहीं करती। पुलिस को भी काम है कि हर केस की स्वतंत्र जांच करना। केतन अग्रवाल मामले में जांच पूरी तरीके से इस बात पर केंद्रित है कि केतन और छिया के बीच क्या हुआ, ना कि उसने किससे देखा, कैसे किया। वो डिजिटल एविडेंस के तौर पर जैसे किसी ने सर्च हिस्ट्री वगैरह चेक की होगी तो वो डिजिटल एविडेंस के तौर पे देखेंगे, लेकिन इंस्पायरेशन वगैरह कोई मैटर नहीं करती है। हर किसी केस को स्वतंत्र आपराधिक घटना की तरह माना जाता है। किसी भी केस को इंस्पायर्ड तभी माना जाता है कि आरोपी ये स्वीकार कर ले कि मैं उस केस से इंस्पायर्ड था। जांच में ऐसा कोई कन्फेशन सामने नहीं आता है तो इसको कोइंसिडेंस या सिमिलर पैटर्न मान लिया जाता है। आपका क्या ओपिनियन है? और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन जरूर बताएं।